धर्मचक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। धर्मचक्र में आज जानेंगे सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती पाठ की सही विधि। नवरात्र में मां को कैसे करें प्रसन्न, जिसे दूर हो सकते हैं आर्थिक समस्याएं आपकी। साथ ही जानेंगे कामना सिद्धि के लिए मां दुर्गा का विशेष मंत्र। इतना ही नहीं, जानेंगे नवरात्र के 7वें दिन क्या होता है इस दिन का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धर्मचक्र। धर्मचक्र। सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशी पाठ की सही विधि। नवरात्र में मां को किन किन तरीकों से याद करने पर दूर हो सकती हैं आर्थिक समस्याएं और कामना सिद्ध के लिए मां दुर्गा का विशेष मंत्र। जानने के लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस खास एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सही विधान, शास्त्रीय विधि क्या है, और इसके अलावा 9 दिन माता को किन तरीकों से याद करने पर दूर हो सकती है आपकी आर्थिक समस्या यानी मनी प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ कामना सिद्धि के लिए माँ दुर्गा के विशेष मंत्रों का जाप आपको कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा विधान भी बताया गया है कि जब आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ ना कर सकें, आपको उच्चारण में पाठ में कठिनाई आ रही हो, तो आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के 7 ऐसे प्रभावशाली चमत्कारी मंत्रों का एक प्रयोग बनाया गया, एक सेट बनाया गया, जिसका जाप और जिसका पाठ करने से, उच्चारण करने से दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का लाभ आपको तत्काल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपको सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले महादेव शिव देवी दुर्गा से कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ह्रीं कार्य सिद्ध्यर्मुपायम त्रुहि यत्रतः। फिर देवी कहती हैं, देवी उवाच शृणु देव्य प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहे नाप्याम्बया स्तुति प्रकाश्यते। अब इसके बाद आपको देवी का ध्यान करना है। किस प्रकार से आपको ध्यान करना है, किस प्रकार उनके छंदों को ध्यान करना है, तो आइए जानते हैं। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि, इसके ऋषि नारायण हैं। इसका छंद जो है वह अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। इसको कहते हैं विनियोग करना, इसमें माता का आप विनियोग करते हैं। इसके देवता कौन है, किससे संबंधित है, इसका आपको ध्यान करना होता है। तो अब यहाँ से जो 7 मंत्र अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो है 7 मूल जो है सप्तश्लोकी दुर्गा। आइए जानते हैं। ओम ज्ञानी नामपि चेतांशी देवी भगवती हिसा ग्रहा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति, ये पहला मंत्र है। फिर इसके बाद दुर्गे स्मृते हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमते शुभम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तदन सर्वोपकार कारण सदार्थ चित्ता, ये दूसरा मंत्र है। इसके बाद सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये तीसरा मंत्र हो गया। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, ये चौथा मंत्र है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, ये 5वां मंत्र हो गया। रोगा न शेषा नृपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान नभिष्टा त्वामाश्रिताया नमी पन्निराणाम त्वामाश्रिताया श्वेताम पर्यंती, ये मंत्र हो गया 6वां मंत्र। और इसके बाद आ जाता है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरिम विनाशनम इति सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार से दुर्गा सप्तश्लोकी का आप पाठ कर सकते हैं। ये पाठ आपको हमारे धर्मशास्त्रों में कई जगह उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो गीता प्रेस की पुस्तक है वो खरीद के ले आइए, या देवी दुर्गा से संबंधित जो साधना की पुस्तकें पूजा की दुकानों पर उपलब्ध हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती करके ये पाठ आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसको ला करके आप पाठ कर सकते हैं।
तो ये तो बात रही सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करने के विधान की। आइए अब जान लेते हैं कि 9 दिनों में किन तरीकों से आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं जिससे आपकी मनी प्रॉब्लम दूर हो जाए। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को शक्ति स्वरूपा माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जो भी दुर्गा देवी की सच्चे मन से उपासना आराधना करता है वह ऐसी ऊर्जा और शक्तियों का स्वामी बन जाता है जिसके कारण उसका जीवन तमाम प्रकार के दुखों, मुश्किलों, कष्टों और खतरों से दूर रहता है और सुरक्षित रहता है। शक्ति उपासना के लिए महादुर्गा के 9 मंगलकारी और कल्याणकारी स्वरूप हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। 9 दुर्गा के रूप पूजनीय होते हैं। मात्र शक्ति हर सांसारिक कामना जिनमें धन, संतान, सुख, स्वास्थ्य, वैभव और शांति शामिल है इनको पूरा करती है। नव दुर्गा इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ बुरे विचार, आचरण और दुश्मनों का नाश करने वाली भी मानी जाती हैं। देवी कवच के ये मंत्र नव दुर्गा के स्मरण के उपाय हैं। वो उपाय हैं जिसका शुभ प्रभाव बुरे से बुरे समय को भी टाल करके आपको खुशहाल बना सकता है। तो आइए जानते हैं देवी को प्रसन्न करने, देवी का ध्यान करने के आसान उपाय। इस देवी कवच के स्मरण से पूर्व मात्र शक्ति की सामान्य पूजा आराधना आपको कर लेनी चाहिए। आप पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। लाल गंध, लाल पुष्प, लाल वस्त्र इत्यादि आप अर्पित कर सकते हैं। धूप और दीप प्रज्वलित करके इस आसान से देवी कवच का आपको उच्चारण करना है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मंत्र, वो कवच और मंत्र बहुत ही प्रभावशाली हैं। इन्हें बोलने में थोड़ी सी भी उच्चारण की गलती होने पर इसका प्रभाव विपरीत हो सकता है, उल्टा असर हो सकता है। इसलिए यदि आपका उच्चारण ठीक नहीं है या जो बताए गए नियम हैं उनका आप पालन करने में असमर्थ हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से आपको इनका उपाय करा लेना चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। उक्तान्ये तानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना, अग्निनाम दहमान नास्तु शत्रु मध्ये गतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव भयातोः शरणं गता, न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे, नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भय नाही, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अंत में माता से जीवन की भय बाधा से रक्षा करने की और सुख दिलाने की, सुख की प्राप्ति करने की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में देवी दुर्गा ही जगत की सृजन, पालन और संहार की शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। इसी वजह से आस्था है, ऐसी आस्था हमारी है कि देवी उपासना से सभी सांसारिक और भौतिक सुखों की कामनाओं को हम पूरा कर सकते हैं। हर सुख और खुशहाली पाने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का स्मरण नवरात्र में अवश्य करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से हर प्रकार से आपका कल्याण होगा। अब जो मंत्र बताऊंगा वह है धन, संतान बाधा या परेशानियों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप और स्मरण करना बहुत अच्छा होता है। यह मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार के बाधा से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं भाग्य बाधा दूर करने और सौभाग्य की कामना से किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का जाप आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, भाग्य की वृद्धि करने के लिए करना चाहिए। इसी तरीके से हर तरीके से बलवान बनने के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना है आइए जानते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूता सनातनी, गुणाश्रये गुणमय नारायणी नमोस्तुते। इसका आपको जाप करना है। किसी भी प्रकार की कामना की सिद्धि के लिए माता दुर्गा के विशेष मंत्रों का जाप बहुत लाभकारी होता है। हम अपने त्रिविध दोषों की निवृत्ति, गृह बाधा दूर करने, अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति करने के लिए तथा देवी कृपा प्राप्त करने के लिए इस पवित्र तथा दिव्य समय का उपयोग, नवरात्रि की तिथि का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी समस्या से ग्रस्त हो अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी मंत्रों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन मंत्रों का प्रयोग करने में नियम पालन का आपको ध्यान रखना है। नियम पालन अनिवार्य होता है।
ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें, खान पान में फलाहार इत्यादि का आप ध्यान रखें। फलाहार ही करना चाहिए, शुभ और सात्विक शुद्ध भोजन करें। पूजन जप का समय, स्थान, दिशा, वस्त्र, आसन, माला इत्यादि का आपको ध्यान रखना चाहिए। मंत्र की शक्ति अपरिमित होती है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, शास्त्र का वचन बिल्कुल सही है। जितना आप जाप करेंगे उतनी अधिक आपको सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। इनमें से कुछ या एक सभी भी प्रयोग में एक साथ भी कोई भी व्यक्ति ले सकता है। माता बहुत दयावान होती है, ममतामयी तथा सर्वशक्तिमान है। ऐसा जान करके और ऐसा मान करके ही साधना करना चाहिए। जगदम्बा देवी दुर्गा का चित्र पाट या चौकी पर लाल वस्त्र पर बिछा करके आपको उनको स्थापित करना है और एक स्वच्छ कलश जल भर करके उस पर नारियल रख करके घृत का यानी देसी घी का दीपक जला करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर या फिर कुश के आसन पर आप बैठ जाएं। साधारण तरीके से माता का आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर इत्यादि समर्पित करके धूप दीप नैवेद्य, तांबूल, आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा करके क्षमा प्रार्थना आप करके जाप कर सकते हैं। स्मरणीय है कि संकल्प प्रारंभ में आपको अवश्य लेना चाहिए। पूजन मंत्र का अपनी साधारण भाषा में ही आप करें। तब अपनी पसंद के एक या ज़्यादा जितने भी आपकी समस्या है, जैसी भी आपकी समस्या है, उससे संबंधित आप मंत्र का चयन कर सकते हैं। संख्या नित्य एक सी ही रखनी चाहिए। 11 माला, 21 माला, 51 या 108 जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतनी माला के अनुसार नित्य प्रति आपको उतना ही जाप करना है। नवार्ण मंत्र सबसे प्रशस्त मंत्र माना गया है। सभी कामनाएं इसी से पूर्ण हो जाती हैं तथा देवी की कृपा तथा आशीर्वाद भी इसी से आपको मिलता है। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इसका आप जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ऐं श्रीं महासरस्वती का बीज मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। वाणी, ऐश्वर्य, बुद्धि तथा ज्ञान देने वाला ये मंत्र होता है। ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, ऐश्वर्य और धन देने वाला ये बीज मंत्र होता है। क्लीं जो है ये शत्रुनाशक महाकाली का बीज मंत्र होता है। जो भी मुख्य आवश्यकता हो वह बीज मंत्र के आदि में और अंत में लगा करके आप जाप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आपको बताता हूँ। ओम ह्रीं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चै, इस प्रकार आपको जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के आदि तथा अंत में निर्दिष्ट बीज मंत्रों का उपयोग 3 बार करके लाभ लिया जा सकता है। श्रीं धन के लिए जैसे श्रीं 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 ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्रीं श्रीं श्रीं। अगर आप इस प्रकार करेंगे तो धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं लक्ष्मी के बीज मंत्र से श्रीं का प्रयोग करके आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो माता आपका कल्याण करें, माता के चमत्कारी मंत्रों का आप लाभ लीजिए, आपको लाभ निश्चित होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको नवरात्र के 7वें दिन क्यों होती है माँ दुर्गा के 9 रूपों में से माँ कालरात्रि की पूजा।